एनीवे, तो हिंदी वर्जन यार देखो, हिंदी वर्जन की प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, तो कई सारे शब्द तो ऐसे होंगे जो हिंदी में अगर लिख दिए जाएं तो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब आप समझने में, फिर भी चलो आप कह रहे हो तो मैं समय लगा के देख लूंगी। नोट्स कब मिलेंगे? नोट्स जो मिले हुए हैं उनको पढ़ लो इतने, वो बाइलिंगुअल होने में मतलब उतना समय मैं नहीं दे पा रही हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ कि किया जाए इसको भी देखते हैं, अगर इसको बाइलिंगुअल कर पाते हैं तो कर देंगे, है ना। अभी तो आप इसको इंग्लिश में ही पढ़ लोगे क्योंकि मैंने लिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ना इसमें जो कीवर्ड्स का सेशन है उसमें बताया हुआ है, तो आपको याद रहेगा। चलो फिर भी मैं इसमें हिंदी ऐड करा दूंगी आज ही बोल के, इतने आप इससे पढ़ लीजिएगा। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, फटाफट से सवालों पे चलते हैं। 30 तक सवाल आपको करने ही हैं, बहुत मिक्स्ड सवाल हैं आज के सवाल, कल के सवाल, जो भी जरूरी सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, असर्शन यानी स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज लार्जली शेप्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, यानी कथन है कि वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। जो इनकी थियरी में लिखा भी हुआ है कि SCL यानी सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है। वाइगॉत्स्की कह रहे हैं समाज, संस्कृति और भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपनी समझ का विकास करता है, विच इज ट्रू। बात तो सही है या नहीं? बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये तो ट्रू हो गई बात। रीजन क्या है इसका? हायर मेंटल फंक्शंस ओरिजिनेट फर्स्ट एट द सोशल लेवल एंड आर लेटर इंटरनलाइज्ड बाय द इंडिविजुअल, यानी जो उच्च मानसिक क्रियाएं होती हैं वो पहले सामाजिक स्तर पर विकसित होती हैं और बाद में व्यक्ति के भीतर आंतरिकीकरण उसका होता है। यानी व्यक्ति जो है सोसाइटल लेवल पे जो हायर मेंटल फंक्शंस चल रहे होते हैं, इतने बड़े थियरिस्ट या फिर कबीरदास या फिलोसोफर्स या साइंटिस्ट जो काम कर गए हैं, उसको हम सुन के, उनकी बातों को सुन के, उनके लेक्चर्स को सुन के, उनकी किताबें पढ़ के, उनकी थीसिस पढ़ के, उनके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ के, है ना, जो आविष्कार हुए उनको देख करके फिर हम उनको इंटरनलाइज करते हैं और अपनी एक समझ बनाते हैं। गलत तो नहीं है, बात तो सही है। 86% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सोशल इंटरेक्शन से कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट शेप हो रहा है कि जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं वो सोसाइटी में हैं, पहले ओरिजिनेटेड हैं ऑलरेडी। ऐसा तो नहीं है आप कुछ भी नया सोच के देखिए, आपसे पहले, आपसे 100 साल पहले, 1000 साल पहले कोई एक फिलोसोफर होगा जो वो बात ऑलरेडी कह चुका होगा और आपको लगेगा अरे कुछ तो नया सोचा है मैंने, है ना, इतिहास में पहली बार मैंने ही सोचा है ये। तो आपके सोचने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट बात हो सकता है कि वो ऑलरेडी कही जा चुकी हो। तो कैसे हमारा सोशल इंटरेक्शन हमारे दिमागी विकास को बेहतर बनाता है, कुल मिला के बात ये है। और सोशल इंटरेक्शन में सिर्फ लोगों से बात करना नहीं आता, आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो मैं और आप अभी लाइव क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं, किताबें पढ़ना हो, ठीक, सब आ जाएगा। तो दोनों ही बातें सही हैं, दोनों को खारिज हम नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। फॉलोइंग लेव वाइगॉत्स्कीज आइडियाज अ टीचर शुड, एक टीचर को क्या करना चाहिए यदि आप लेव वाइगॉत्स्की के आइडिया को फॉलो कर रहे हैं? अब ये देखने में जो है लड्डू सा क्वेश्चन लगेगा, बट कुल मिला के बात ये, आपने कई लोगों ने जो है रट्टे लगाए हुए हैं कि अच्छा रेसिप्रोकल टीचिंग, अच्छा पीयर ट्यूटरिंग, ये तो बात वाइगॉत्स्की की है, बट वो है क्या, रेसिप्रोकल टीचिंग है क्या, ये समझना जरूरी है। तो फॉलोइंग लेव वाइगॉत्स्कीज आइडियाज अ टीचर शुड, क्या करना चाहिए टीचर को? प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट्स। बात तो सही लग रही है कि अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। रेसिप्रोकल टीचिंग मैं थियरी में भी डिस्कस करती हूँ कि हाँ भाई वाइगॉत्स्की से जुड़ा हुआ है। डिस्करेज द यूज ऑफ कल्चरल टूल्स, देखिए एनकरेज करने की बात करेंगे वाइगॉत्स्की कल्चरल टूल्स को। कल्चरल टूल्स क्या है? सांस्कृतिक यंत्र, जैसे भाषा, जैसे मैप्स, है ना, जैसे आर्ट, तो ये सब चीजें कल्चरल टूल्स हैं जिनके माध्यम से इतिहास में क्या हुआ, चीजें कैसे बनी, वो सब हमारे दिमागी विकास में मदद करती हैं ये कल्चरल टूल्स। तो डिस्करेज नहीं करेंगे, एनकरेज करेंगे, उनकी थियरी में ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच, ठीक। डिसेमिनेट द नॉलेज टू बी मेमोराइज्ड बाय द स्टूडेंट्स, यानी रट्टा लगाया जाए, कंठस्थ करें ज्ञान को, इस बात का प्रसार करना चाहिए। तो पैसिव कर दिया बच्चे को, बच्चा पैसिव नहीं हो सकता क्योंकि वाइगॉत्स्की क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, जैसे प्याजे भी एक रचनावादी हैं। वाइगॉत्स्की सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं, बच्चे को इंटरेक्ट करके, समाज में चीजें जान करके, इंटरेक्शन से, लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, कल्चर का इस्तेमाल करके सीखने पे जोर देंगे क्योंकि सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं। प्याजे रेडिकल हैं, वो बच्चे की एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस्ड हैं, लेकिन दोनों बच्चे को कंस्ट्रक्ट करने पे फोकस करते हैं। दोनों रचनावादी हैं, बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेंगे, एक समाज के माध्यम से, दूसरा अपनी खुद की एक्टिविटीज एनवायरमेंट के माध्यम से। एनकरेज स्टूडेंट्स टू कम्पीट विद ईच अदर, तो ये गलाकाट प्रतिस्पर्धा जो है अपने आप में नेगेटिव टर्म है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करके, रेसिप्रोकल टीचिंग का इस्तेमाल करके वाइगॉत्स्की जो है वो इस आइडिया को फॉलो करेंगे। और रेसिप्रोकल टीचिंग है क्या? देखिए रेसिप्रोकल टीचिंग में 4 एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम PQCS कह सकते हैं, इन दिस ऑर्डर, या फिर बिना ऑर्डर के भी आपको याद रखना हो तो जरूरी नहीं है कि इसमें कोई स्टेप ही फॉलो होना है, ठीक है। रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिक, यानी टीचर बच्चे से सीखता है और बच्चा टीचर से सीखता है,
यानी रोल रिवर्सल है कहीं ना कहीं, कि जब टीचर की भूमिका में कई बार बच्चा आ जाए और बच्चे की भूमिका में कई बार टीचर आ जाए। मतलब टीचर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, चीजें समझाता है। कई बार बच्चा उस पोजीशन में आ जाता है कि जब वो पूछ रहा है चीजें तो हो सकता है टीचर सुन रहा हो, तो दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, रेसिप्रोकल है, वो वन वे नहीं है, टू वे है ना। तो ये इसमें 4 चीजें शामिल होती हैं, जैसे प्रिडिक्टिंग, यानी प्रिडिक्ट करना। मान लो आपने एक पैराग्राफ पढ़ाया, कोई कविता पढ़ाई, कोई पोएम पढ़ाई, या रिसाइट की, उसका एक पैराग्राफ रिसाइट किया पोएम का, या कोई पैराग्राफ पढ़ा अगर कोई कहानी है तो, एज अ टीचर। अब आपने बच्चों को कहा बताओ तुम्हें क्या समझ में आ रहा है इससे, मतलब क्यू दिया, उनको हिंट दिया, एक प्रॉम्प्ट दिया, स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं आप उनकी समझ बेहतर बनाने में, कि जो पढ़ा है, जो आपने पढ़ के सुनाया है, वाचन किया है जिस कविता का, वो उनको कितनी समझ में आई। इस चीज के लिए आपने क्वेश्चन पूछा कि बताओ ये कहना क्या चाहता है कवि इन 4 लाइनों में, या इस पैराग्राफ में, या इन पंक्तियों में। तो एक बच्चा जो प्रिडिक्ट करेगा कि अच्छा ये कहा है, आगे ये कहना चाहता है, अब आगे ये आएगा, इसमें ये एनवायरमेंट के बारे में बात कर रही है, ये जो आपकी कविता है, या हवा के बारे में बात कर रही है, या प्रेम के बारे में बात कर रही है, व्हाटएवर, आगे ये होने वाला है शायद इस कहानी में या फिर इस कविता में, या कोई भी एक्टिविटी जो कराई जा रही है। तो ये प्रिडिक्ट करने का काम हो गया। तो अब जब प्रिडिक्ट कर रहा है बच्चा, तो बच्चा एक्टिव है, टीचर सुन रहा है, दूसरी एंड पे चला गया। क्वेश्चनिंग, दूसरा बच्चा हो सकता है इस बीच क्वेश्चन पूछे कि सर जी ऐसा क्यों हुआ, या मैडम ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, या इसमें मुझे एक डाउट है, तो क्वेश्चनिंग, इसको क्लैरिफाई किया जाएगा। तीसरा बच्चा कहेगा नहीं नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था, तुमको गलत डाउट है, या व्हाटएवर, डिस्कशन हो रहा है क्लास में, क्लैरिफिकेशन हुआ। फिर लास्ट में समराइज भी कर सकता है एक बच्चा कि मेन पॉइंट क्या है इस पूरे आइडिया का, इन 4 पंक्तियों का, या ये कविता कहना क्या चाहती है। तो इसमें बच्चे एक्टिव हैं, ये रेसिप्रोकल टीचिंग का पार्ट है, ये 4 स्टेप्स, कि प्रिडिक्ट करे बच्चा, क्वेश्चन करे, क्लैरिफाई करे, समराइज करे। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में चल रही है ये जो पूरी प्रोसेस है रेसिप्रोकल टीचिंग की। बच्चा टीचर से सीखता है, टीचर बच्चे से, और आपस में एक इंटरेक्शन होकर के, रोल रिवर्सल होकर के हम यहां सीख रहे हैं चीजें। बात सही है। चलिए खैर, ये हुआ पहला ऑप्शन। देखिए वाइगॉत्स्की में रेसिप्रोकल टीचिंग हो, पीयर ट्यूटरिंग हो, पीयर मतलब जो बच्चे की एज के लोग हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को सिखाएंगे कुछ चीजें, ऐसा भी होगा। हिंदी पेडागोजी कल करेंगे यार, आज तो मैं ऑलरेडी बहुत ही थकी हुई हूँ, मैं ऑफ भी करना चाहती थी, बट मुझे लगा नहीं यार पेपर है, किसी तरह से हिम्मत कर लेते हैं, है ना। आप भी पेपर में ज्यादा से ज्यादा पढ़िए जितना हो सके। थैंक यू पूर्णिमा। इन लेव वाइगॉत्स्कीज थियरी सेल्फ टॉक, यानी खुद से बात करना, सेल्फ टॉक दैट गाइड्स थिंकिंग एंड एक्शन इज रेफर्ड टू एज डैश एंड डैश शुड बी। यानी वाइगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार स्ववाक यानी खुद से वाक करना, या निज वाक भी आप इसको कह सकते हो, जो हमारी सोच यानी चिंतन वह व्यवहार को दिशा देता है। यानी हम कैसे सोचते हैं, थिंक करते हैं, रीजन करते हैं और क्या एक्शन लेते हैं, ये हमारी खुद से बातचीत निर्धारित करती है। कि मैंने खुद से जो सेल्फ टॉक की, वो डिसाइड करेगी कि मैं एक्शन क्या लूंगी। अरे यार भूख लगी है, खाना खाना है, चलो फ्रिज की तरफ चलते हैं, अब ये मेरे एक्शन को गाइड करेगा। तो जो ये निज वाक है या सेल्फ टॉक है, ये गाइड करती है व्यक्ति के या बच्चे की थिंकिंग को और उसके एक्शन को। इज रेफर्ड टू एज, इसको कहते क्या है सेल्फ टॉक को, तो आपको पता है प्राइवेट स्पीच कहलाती है। तो या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, बाकी के दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्योंकि ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात प्याजे कर रहे हैं, वो उतना महत्व दे भी नहीं रहे इसको। ठीक, तो आत्मकेंद्रित तो वाक नहीं हो सकता वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, सिंपल 2 ही ऑप्शन बचे हैं अब आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे ये सेमी वो लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। प्राइवेट स्पीच की अगर हम बात करते हैं, तो ये प्राइवेट स्पीच है, यस प्राइवेट स्पीच, PS लिख देती हूँ मैं, 3 से 6 वर्ष में या 2 से 6 वर्ष में बच्चे में होती है, खुद से बातें करता है बोल बोल के। शुड बी एनकरेज्ड, यस, क्योंकि लैंग्वेज को एक महत्वपूर्ण या ग्रेटेस्ट टूल मान रहे हैं वाइगॉत्स्की ह्यूमन बीइंग का, कि बच्चे के लिए एक सबसे बड़ा हथियार है या फिर यंत्र है भाषा जो है, जिसके माध्यम से वो अपनी समझ, अपने संज्ञान, अपने कॉग्निशन का डेवलपमेंट कर सकता है। ये बात सही है, डिस्करेज नहीं करेंगे प्राइवेट स्पीच को, क्योंकि एक पॉजिटिव चीज है। पॉजिटिव चीज को क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। बात सही है। तो 77% जो है सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। प्राइवेट स्पीच, 3 प्रकार की स्पीच की बात की है वाइगॉत्स्की ने। एक है आपकी सोशल स्पीच, सोशल स्पीच, यही वाइगॉत्स्की प्याजे की बात होती तो ईगोसेंट्रिक स्पीच हो जाता और वो उतना महत्व नहीं देते उसको। सोशल स्पीच यानी बच्चा जब समाज में बात करना सीख जाता है, आसपास मम्मी खाना दे दो, हाय बुआ, हाय फलाना, ये क्या है, बच्चे बात करना शुरू कर देते हैं 2 साल की उम्र में, 2 या उससे अधिक शब्दों को जोड़ के एक नया सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं उसको। राहुल पोल क्यों नहीं डाल रहे हो भाई, इतना स्लो क्यों जा रहा है आपका पोल, मुझे नहीं दिख रहा आज तो यहाँ। अच्छा अभी हटा दिया है 3 का आंसर, राहुल कह रहे हैं अभी नहीं लगाऊंगा पोल, जाओ कर लो क्या करोगे, धमकी। एनीवे, तो मजाक की बात है, अभी
आप जवाब दे चुके हो। एनीवे आते हैं, फिर आता है सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक, फिर आते हैं प्राइवेट स्पीच पे। प्राइवेट स्पीच ये 2 से 6 या 3 से 6 वर्ष के बीच में जो है होती है, 2 से 7 वर्ष अगर पियाजे के अकॉर्डिंग देखोगे, ईगो सेंट्रिक। प्राइवेट स्पीच है, खुद से बात कर रहा है बच्चा, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ रेगुलेशन, खुद को ही दिशा दे रहा है, इंपॉर्टेंट है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग तीनों ही प्रकार की स्पीच। फिर आ जाती है साइलेंट इनर स्पीच, ये आपकी 6+ ईयर्स में आ जाएगी, बच्चा मन में ही बात कर लेगा, बाहर बोल बोल के बात करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट स्पीच में बोल बोल के बातें करता है लेकिन खुद से बात करता है, सोशल स्पीच में लोगों से बात कर रहा है, साइलेंट स्पीच में मन में, साइलेंट इनर स्पीच। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट स्पीच गाइड करती है उसके एक्शंस को, कि जब वो तय कर रहा है किसी कपड़े को या अपने खिलौनों को तोड़ के जोड़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो खुद से बातें करके खुद को डायरेक्शन देता है। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो खुद से बातें करते हैं, अरे ये वाला नहीं, ये बताया था, अच्छा SCL होता है। जब पेपर सॉल्व करते हुए खुद से बातें कर रहे हैं तो वो सेल्फ डायरेक्शन का आप काम कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रेगुलेशन का, स्व निर्देशन का आप काम कर रहे हैं प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक्य के माध्यम से। और ये 3 से 6 वर्ष में आ गई थी, इसका मतलब ये नहीं कि अब ये 36 वर्ष में चली जाएगी, ये रहेंगी तीनों ही टाइप ऑफ स्पीच लाइफ लॉन्ग। तो ये एक बात हो गई। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भाषा तो क्या है, ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है एज पर वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अगर आप देखें यहाँ पे असर्शन यानी स्टेटमेंट, जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। यानी बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। ये बात सही है कि पियाजे और वाइगोत्स्की भिन्न सोचते हैं, डिफरेंट सोचते हैं जब बात आती है लैंग्वेज और थॉट की। भाई वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं, जब लैंग्वेज की बात हो रही है ना, डिफर इन पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषा का जो महत्वपूर्ण रोल है किसमें, व्यक्ति के दिमागी विकास में, उस पे लैंग्वेज के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की सेम नहीं सोचते, ज्यादातर चीजों पे सेम सोचते हैं क्योंकि बच्चे को एक्टिव रखते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं दोनों। लैंग्वेज की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं, पियाजे कहते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स लैंग्वेज, डेवलपमेंट से लैंग्वेज आती है, विकास से, जब दिमागी विकास होगा तो भाषा विकास होगा। वाइगोत्स्की कहते हैं लैंग्वेज जो है दैट प्रोसीड्स डेवलपमेंट, भाषा विकास से संज्ञानात्मक विकास होगा। तो ये दोनों बिल्कुल डिफर सोचते हैं, डिफरेंट सोचते हैं, ऑपोजिट सोचते हैं जब बात लैंग्वेज डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की आती है। ये बात सच है। रीजन क्या है, इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट्स डेराइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स। ये बात भी सही है कि डिस्कवरी लर्निंग में, जो कि ब्रूनर ने जिसकी बात की है, एक्सप्लोर करके बच्चे अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलेंगी, फिर वो इन्फॉर्मेशन खुद के लिए डिस्कवर करके सही एक उत्तर तक पहुंच पाएंगे या जवाब तक पहुंच पाएंगे। ये बात भी सही है। लेकिन क्या ये बात इस ए के लिए सही है? नहीं। और आपने खुश होकर के सही जवाब ही दिया है, वेरी गुड। 53% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बाकी के 47% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए भी सही है, आर भी सही है ना। तो राहुल भी सही है, रीमा भी सही है, बट एक दूसरे के लिए सही नहीं है, ब्रेकअप कर दो। यानी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ये क्या कहता है भाई, लेव वाइगोत्स्कीज थियरी मेनली फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग द इंपैक्ट ऑफ डैश ऑन डैश डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की का सिद्धांत इंपैक्ट ऑफ डैश किसका, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन? नहीं, ये तो पियाजे बात करते हैं। बायोलॉजी को तो इन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया, ये तो क्रिटिसिज्म है वाइगोत्स्की का कि वो जेनेटिक्स को उतना महत्व नहीं देते जितना सोसाइटी और कल्चर को दे रहे हैं या लैंग्वेज को दे रहे हैं। एट्रीब्यूशन पैटर्न, इसकी बात कुछ हमने की नहीं है कि किस पे एट्रीब्यूट करें, क्या है। कल्चरल टूल्स, यस। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात ना पियाजे करते हैं ना वाइगोत्स्की करते हैं, तो एक ही जवाब यहां बच जाता है, कोई और ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता अगर आप सिर्फ एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर लें तो, ठीक है ना। तो कई बार जरूरी नहीं आपको जवाब पता हो, आपको जवाब तक पहुंचना आना चाहिए। तो कल्चरल टूल्स यानी सांस्कृतिक उपकरण, जिसमें भाषा है, जिसमें आर्ट है, जिसमें मैप्स हैं, जो भी संस्कृति में चल रहे हैं, जो कहानियां आप सुनते आ रहे हैं वो सब, और संज्ञानात्मक विकास पर ये पॉजिटिवली प्रभाव डालने वाले कारक हैं जो हेल्प करते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 94% लोग, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ये क्या कहता है, फॉलोइंग लेव वाइगोत्स्कीज थियरी अ टीचर शुड, वाइगोत्स्की की थियरी को यदि एक टीचर फॉलो करता है तो उसको क्या करना चाहिए? प्रोवाइड एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग टू स्टूडेंट्स बाय गिविंग हिंट्स एंड क्यूज। हिंट दो, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दो, टेम्परेरी हेल्प दो, स्कैफोल्डिंग कुल मिलाकर के, जहां बच्चा अटके। बात तो सही है, फिर भी तीनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। रेस्ट्रिक्ट कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन और डिस्कशन को प्रमोट करना है, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, नेगेटिव वर्ड हो गया। कोलैबोरेशन को तो बढ़ावा दो कि बच्चे सहभागिता, ग्रुप में सीखें, असिस्टिव लर्निंग करें, एक दूसरे को सहयोग करें, कोऑपरेट करें। तो 92% लोग सही जवाब दे रहे हैं। प्रैक्टिस टोटल नॉन इंटरफेरेंस इन ऑफ अडल्ट्स इन स्टूडेंट्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि अडल्ट्स को होना ही नहीं चाहिए, बच्चे अपने आप सीखें। नहीं भाई, मोर नॉलेजेबल अदर जो हैं वो अडल्ट्स हैं या आपसे ज्यादा जानने वाले लोग हैं, उनका होना महत्वपूर्ण है।
फ्रिक्वेंटली यूज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट टू कंडीशन स्टूडेंट्स, नहीं, कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, इनकी बात पियाजे वाइगोत्स्की करते ही नहीं है। तो संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त पाठ यानी स्कैप फोल्डिंग यानी अस्थायी मदद प्रदान करना, जो कि आप लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? वाइल प्रपोजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग, भाषा और चिंतन के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है की बात करते हुए वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? लेव वाइगोत्स्की कॉन्सेप्चुलाइज्ड लैंग्वेज एज अ और एन। लैंग्वेज क्या है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जब वो लैंग्वेज एंड थिंकिंग की बात करते हैं? अभी हमने बात की थी कि लैंग्वेज हेल्प करती है या ग्रेटेस्ट टूल है कॉग्निशन के डेवलपमेंट में, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट डोमेन विच इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निशन, ऐसा नहीं कह सकते कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट पे कोई प्रभाव नहीं है, गलत हो जाएगा। कल्चरल टूल विच फैसिलिटेट्स कॉग्निशन इन मल्टीपल वेज, यही बात हमने अभी थोड़ी देर पहले की थी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कल्चरल टूल्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। और कल्चरल टूल्स में भाषा आती है, मैप्स आते हैं, जो भी संस्कृति में आर्ट एंड क्राफ्ट वो सब चीजें जो चल रही हैं वो सब आता है, आपके ऐतिहासिक इमारतों से लेकर हर चीज कल्चरल टूल का पार्ट है। तो भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जिसके माध्यम से संज्ञान का विकास होता है। भाषा के माध्यम से हम अपनी समझ का विकास करते हैं। मैं और आप अभी इस थियोरी को बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे हैं, पेपर में सॉल्व करके आप पाएंगे। इन क्वेश्चंस को समझ रहे हैं किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। तो भाषा एक महत्वपूर्ण कल्चरल टूल है और आपकी भाषा में समझ में आना चाहिए। अब कोई व्यक्ति जो अमेरिका में अगर पेडागोजी पढ़ रहा है या वाइगोत्स्की पढ़ रहा है, वो ये वीडियो देखेगा तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसके कल्चर से अप्रोप्रिएट नहीं है ये लैंग्वेज वाला टूल। सेम भाषा उसको नहीं आती होगी, मान के चल रहे हैं हम। फॉर्म ऑफ ईगोसेंट्रिक स्पीच यूज्ड टू ओनली फुलफिल बेसिक नीड, ये कहना गलत होगा। हिंड्रेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये कोई बाधा नहीं है संज्ञानात्मक विकास में। ईगोसेंट्रिक स्पीच की कोई फॉर्म नहीं है ये। अगर आप बात करते हैं कि आत्म केंद्रित भाषा एक रूप है जिसके माध्यम से बुनियादी जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है, ऐसी कोई बात वाइगोत्स्की ने नहीं की है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव व्यूज ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट। सोशल कॉग्निटिव व्यू में वाइगोत्स्की ही हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में वाइगोत्स्की ही हैं। सामाजिक संज्ञानात्मकवादी जो है वो कहेंगे समाज के साथ इंटरेक्ट करके आप अपने दिमाग का संज्ञान का विकास करते हैं। तो इसमें मतलब वाइगोत्स्की की बात हो रही है। तो कई बार नाम नहीं लिखा होगा, फिर भी आप समझ जाइएगा कि कहना क्या चाहता है, कि कवि का इशारा किस तरफ है। ठीक, तो पैसिवली इमिटेटिंग अडल्ट्स, एक तो पैसिव होना किसी भी रचनावादी या सोशल लर्निंग में काम ही नहीं आएगा कि बच्चे निष्क्रिय हैं, सो गए, टीचर चौक फेंक के मार रहे हैं आगे से, नहीं। एक्टिवली एंगेजिंग विद देयर एनवायरमेंट, ये बात एकदम सही है कि बच्चा जो है अपने एनवायरमेंट, अपने वातावरण के साथ सक्रिय रूप से संलग्न है। ये बात एकदम परफेक्ट है। बच्चा एक्टिव होगा चाहे पियाजे हो चाहे वाइगोत्स्की हो। ओवर्ट कंडीशनिंग की बात कभी भी, ये व्यवहारवादी सोच है, कंडीशनिंग की बात नहीं करेंगे। कंडीशनिंग है आदत डलवा देना, 2 एकम 2 2 दूनी 4, आया कहां से पता ही नहीं। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। असंदर्भित जानकारी की कंठस्थीकरण, यानी कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। बच्चा इंडिया से है, आप अमेरिका के सारे उदाहरण देते रहते, बच्चा समझ ही नहीं पाता क्या चल रहा है, तो उसके संदर्भ से, उसके जीवन से जोड़ा ही नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन ही सही है, जो कि आप लोग सही जवाब इसमें दे भी रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। लेव वाइगोत्स्की व्यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज, वाइगोत्स्की कैसे देखते हैं संज्ञानात्मक विकास को, दिमाग के विकास को? थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग, ये सब संज्ञानात्मक विकास में आते हैं, दिमाग के विकास में आते हैं। कैसे नॉलेज को बनाया जाता है, ये बात संज्ञानात्मक विकास में समझी जाती है। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया, यानी इफेक्टिव अडॉप्शन टू द एनवायरमेंट प्रोसेस। ये कोई प्याजे की बात थोड़ी हो रही है कि अडेप्ट करना है ये वो। अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, हाँ, ये ग्रुप में सीखने की बात करेंगे, क्योंकि सोसाइटी और कल्चर की बात कर रहे हैं, तो सहयोग करके एक दूसरे के साथ ग्रुप एक्टिविटी करके, पीयर ट्यूटरिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक अंतःक्रिया आपको दिखेगी जब भी बात वाइगोत्स्की की होगी। इंडिविजुअल एक्टिविटी ये नहीं कहेंगे। यूनिफाइड प्रोसेस किस चीज का? अब कई लोगों के दिमाग में आएगा बी और डी क्यों नहीं हो सकता भाई, यूनिफाइड भी तो हो सकता है। तो एकीकृत प्रक्रिया, लेकिन किस चीज की एकीकृत प्रक्रिया, ये तो लिखा ही नहीं है किस चीज की यूनिफाइड प्रोसेस, है ना। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जब भी वाइगोत्स्की और वाइगोत्स्की की बात आ रही है तो कोलैबोरेशन, सोसाइटी, कल्चर, इनको हम प्रायोरिटी देते हैं ओवर एनी पॉजिटिव वर्ड। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके कॉन्टेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, अब रचनावादी संदर्भ में ये प्याजे से भी पूछ सकता था सवाल और ये वाइगोत्स्की से भी पूछ सकता है। आपको खुद से देखना है कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा, यानी बच्चा एक्टिव चाहिए हमको, जो रचनावादी परिप्रेक्ष्य की बात होगी जहां। ठीक है जी, पटाख से जवाब देंगे आप, मैं आधी नींद में हूं आज। इंडिविजुअल्स आर पैसिवली इन्फ्लुएंस, देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट, एक तरफ रचनावाद यानी ज्ञान की रचना होगी जिसमें बच्चा एक्टिव होगा, दूसरी तरफ आप कह दो निष्क्रिय रहेगा बच्चा, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया।
पैसिव नहीं रह सकता। कांटा लगाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंडिविजुअल्स आर कंडीशन टू लर्न न्यू बिहेवियर्स। कंडीशनिंग भी नेगेटिव वर्ड है जब रचनावाद की बात आती है, क्योंकि कंडीशनिंग में बच्चा पैसिव हो जा रहा है, वो अपने दिमाग को एक्टिव नहीं रख रहा, बस रट्टे लगा रहा है। ये व्यवहारवादी सोच है और हम रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट सोच को बेहतर मानते हैं आज के समय में। लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग। ये बात हमें थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है, 55% लोग सही जवाब भी दे रहे हैं कि लर्निंग इज एक्सटेंडिंग यानी बढ़ावा देना है, बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग, जो आप आज जानते हैं उसको बेहतर बनाना लर्निंग है। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है, कि बच्चा जो आज जानता है, प्रीवियस नॉलेज जो 6th क्लास में पढ़ा है उससे और कॉम्प्लेक्स होगा 7th में। जो आज का स्तर है वो कल बेहतर हो जाएगा, वर्तमान स्तर को एक्सटेंड कर देंगे आप। तो ये लर्निंग है रचनावाद में, कि बच्चा अपनी समझ विकसित करके, अपना मीनिंग मेकिंग करके अर्थ निर्माण कर रहा है, मीनिंग मेकिंग के माध्यम से बेसिकली अपनी समझ विकसित कर रहा है, कॉग्निशन को डेवलप कर रहा है। लर्निंग इज सिंपली राइटिंग एसोसिएशंस ऑन द ब्लैंक स्लेट की बात कभी भी रचनावादियों के कॉन्टेक्स्ट में हो नहीं सकती। तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे बेटर है, बच्चा जहां एक्टिव है उसका। और ये अगर आप देखेंगे तो ये वाइगॉत्स्की की बात है कहीं ना कहीं, कि लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग, जो प्रेजेंट वो जानता है उससे आगे की तरफ जा रहा है ZPD में, अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स। बच्चे खुद से बातें करते हैं, क्यों? क्या है ये? सेल्फ टॉक है। सेल्फ टॉक मतलब प्राइवेट स्पीच है, 3 से 6 वर्ष में होती है। स्वयं से बातें करते हैं, निज वाक, स्ववाक, जो आप कहना चाहें। 45% लोग कह रहे हैं थर्ड ऑप्शन। चलिए देखते हैं। टू एड थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन, विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए खुद से बातें करते हैं, कि वो अपने थॉट को और अपने सेल्फ रेगुलेशन को हेल्प कर पाते हैं, डायरेक्शन दे पाते हैं। बात तो सही लग रही, गलत तो नहीं लग रही। टू प्रोवाइड सेल्फ रीइंफोर्समेंट व्हेन एडल्ट्स आर इग्नोरिंग देम, ये आपने जल्दी जल्दी में पढ़ लिया और आपने सोचा ये सही है। सेल्फ रीइंफोर्समेंट नहीं, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन, खुद को दिशा दे पाना, खुद को स्वयं नियमन कर पाना। अगर रेगुलेट करने की जरूरत है अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, गलत सोच रहे हैं आप, तो वो भी आपका ठीक करना यही आएगा। लेकिन रीइंफोर्समेंट होता है बढ़ावा देना, रेगुलेशन है कंट्रोल करना या मैनेज करना, अपनी सोच को मैनेज करना आएगा, इसमें बढ़ावा देना नहीं आएगा। रीइंफोर्समेंट व्यवहारवादी शब्द है, बिहेवियरिस्टिक व्यू पॉइंट है ये। कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, ये चारों शब्द ऐसे हैं जो व्यवहारवादी बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं। इनका 36 का आंकड़ा बोलते हैं ना हम नॉर्मल इंडिया में, वैसी सी स्थिति है इनकी रचनावाद के साथ या पियाजे वाइगॉत्स्की के साथ। कभी भी रिवॉर्ड, पनिशमेंट, आपका ये रीइंफोर्समेंट, ये सब शब्द, कंडीशनिंग, ये शब्द आपको नहीं नजर आएंगे पियाजे और वाइगॉत्स्की के आसपास भी। तो ये तो गलत हो जाएगा। बिकॉज दे आर ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक की बात पियाजे करते हैं, वाइगॉत्स्की तो नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग पूछा है। बिकॉज देयर थॉट इज इलॉजिकल, बच्चे के थॉट को इलॉजिकल कोई भी रचनावादी नहीं कहेगा, और ना ही आपको इसको सही मानना चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति इलॉजिकल कह रहा है बच्चे के थॉट को। वो पियाजे की एक स्टेज में है, वो एक अलग कहानी है, वो इंट्यूटिव थॉट है, उसको भी हम इलॉजिकल नहीं कह करके बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है, असर्शन क्या है, कथन है, वाइगॉत्स्की कंसिडर्ड लैंग्वेज एज अ पावरफुल टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाषा क्या है? एक पावरफुल टूल है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए। आपने भाषा सीखी, आपने कार्टून देखा, आपने रामायण पढ़ी, आपने 4 और किताबें पढ़ी, आपने फिलॉसफी की किताबें पढ़ी, आपने कोई मूवी देखी, ये सब भाषा के माध्यम से तो आप अपनी समझ को विकसित कर रहे हैं। आपने सवाल पूछे अपनी मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से जो आपसे बड़ा था या आपसे कोई चीज ज्यादा जानता था अगर छोटा भी है तो, और अगर आपने अपने टीचर से, तो ये सब भाषा के माध्यम से आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, ये सब बेहतर हुई है। समझ रहे हो? ये सारी कॉग्निटिव स्किल्स हैं या कॉग्निटिव एलिमेंट्स हैं जो संज्ञान हमारे दिमाग से जुड़े हुए हैं, सोचना, समझना, जानना, डिसीजन लेना, समस्या का समाधान करना। ठीक, तो ये बात तो सही है, ट्रू है। रीजन क्या है इस चीज का? लैंग्वेज हेल्प्स चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग एंड बिहेवियर। भाषा हमारी खुद के विचारों को भी तो नियंत्रित करने में हमें मदद देती है ना, कि यार मैं गलत सोच रहा हूं, शायद ये मैंने गलत समझ लिया था, इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। तो भाषा से आप डायरेक्शन भी देते हैं, दोनों ही बातें सही हैं। तो ये पावरफुल टूल हो गई आपके दिमागी विकास के लिए, क्यों? क्योंकि आप खुद को भी डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन 92% लोग कह रहे हैं ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है, egocentric speech decreases as children grow older because it loses its cognitive importance। अब इसमें आप फंसेंगे। आत्म केंद्रित भाषा उम्र के साथ घट जाती है, क्योंकि अब आपको इतना तो ठीक लगेगा ये, क्योंकि हाँ भाई पियाजे की थियरी में ईगोसेंट्रिक स्पीच कम हो जाती है जैसे ही आप कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आते हो, तो ठीक है ना। हाँ, कई लोग कह रहे हैं इतना इजी पूछेगा, हाँ पूछेगा। अगर ये इजी लग रहा है इसका मतलब तैयारी आपकी सही है,
क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं और इसमें से कई सवाल आए भी हुए होंगे, कुछ 2-4 क्वेश्चन आए हुए भी डाले गए हैं स्पेशली इसीलिए या आप गलतफहमी में रहें क्या ये आते हैं, ऐसे ही आते हैं, उठा के देखो। ये तो बल्कि मुश्किल क्वेश्चन है, वाइगॉत्स्की से असर्शन रीजन के तो क्वेश्चन कम ही आते हैं, मैंने एक्स्ट्रा में जबरदस्ती डाला है कि अगर पूछ ले तो आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, आत्म केंद्रित भाषा उम्र के साथ घट जाती है क्योंकि इसका संज्ञानात्मक महत्व समाप्त हो जाता है। एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर बिकॉज इट लूजेज इट्स कॉग्निटिव इंपॉर्टेंस। हाँ भाई, हो सकता है, हमें क्या पता, हम क्यों सोचें, प्याजी की बात हुई है नहीं हुई है तो हमें नहीं पता, अभी रीजन देखते हैं उसके हिसाब से जाएंगे फिर। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की ईगोसेंट्रिक स्पीच ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्स इनटू इनर स्पीच। यानी वाइगॉत्स्की की अगर हम मानते हैं तो ये कह रहे हैं कि जो ईगोसेंट्रिक स्पीच जिसको आप कह रहे हैं या प्राइवेट स्पीच कह रहे हैं, ये धीरे धीरे आंतरिक भाषा में परिवर्तित हो जाती है। ये बात गलत नहीं है, ये ईगोसेंट्रिक स्पीच का मतलब यहां प्राइवेट स्पीच से है ना। ईगोसेंट्रिक का जो मतलब है वो यहां प्राइवेट स्पीच से है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि दोनों को फॉल्स आप नहीं कह सकते कि भाई हम तो कहेंगे वाइगॉत्स्की का क्या लेना देना ईगोसेंट्रिक स्पीच से, तो हम तो दोनों को कह देंगे फॉल्स हैं, तो वो ऑप्शन आपके पास नहीं है और आपको ऑप्शन से ही जवाब देना होता है। 1 नंबर वहीं से मिलेगा, मेरी और आपकी अपनी पीएचडी लिखने से वहां नहीं मिलेगा कि हमारा मन किया 5वां ऑप्शन लिखेंगे, ये दोनों गलत हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। यही बात गलत भी हो सकती थी अगर ऑप्शन चेंज हो जाते तो, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं उनका काम है कि वो ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में बात करें, बट आपको पता है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच का मतलब यहाँ प्राइवेट स्पीच से है अगर वाइगॉत्स्की कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है तो। हमेशा जरूरी नहीं है पेपर में या क्वेश्चन में आपको ये मान लेना है कि जहां ईगोसेंट्रिक लिखा है वो प्राइवेट ही है, बट इसका मतलब यही होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी आप ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं। तो अब जब आप यहां देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की ईगोसेंट्रिक स्पीच ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्स इनटू इनर स्पीच, धीरे धीरे जो प्राइवेट स्पीच होती है जिसको हम ईगोसेंट्रिक कह रहे हैं पियाजे की भाषा में, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आपके अंदर चली जाती है, साइलेंट इनर स्पीच बन जाती है कि आप खुद से बातें करने लगेंगे, बाहर बोलने की जरूरत नहीं है, आप अंदर मन में भी बातें कर सकते हैं। ये 6+ ईयर्स में बात तो सही है, क्योंकि दोनों गलत तो हो नहीं सकते और ये इसको पूरी तरह से गलत कह भी नहीं सकते, सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। ईगोसेंट्रिक स्पीच डिक्रीजेस एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर बिकॉज इट लूजेस इट्स कॉग्निटिव इंपॉर्टेंस। अब ये बात हम यहां नहीं मान सकते जब तक पियाजे नहीं लिखा हुआ है कि ईगोसेंट्रिक स्पीच का महत्व खत्म हो जाता है क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो कॉग्निटिवली मैच्योर हो जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ कोई पियाजे की बात तो हुई नहीं है। जब हम एक तरफ प्राइवेट स्पीच के रूप में देख रहे हैं ईगोसेंट्रिक को, तो हम ये नहीं कह सकते। तो थर्ड ऑप्शन ही बचता है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। थर्ड के साथ हम यहां जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, असर्शन क्या है, टीचिंग इज मोस्ट। अब कितने लोगों ने सही जवाब दिया था? 44, वो भी बाद में बढ़ गया होगा क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो अब देखो, जो लोग 50% लोग सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं उन लोगों को लग रहे हैं आसान। वाह, देखिए असर्शन क्या है, टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इंस्ट्रक्शन टारगेट्स द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी है होता है जब वह निकटतम विकास क्षेत्र को लक्षित करता है। यानी जो आप जानते हैं उससे थोड़ा सा चैलेंजिंग अगर चीजें आपको दी जाएं तो आपका जो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि आपका विकास थोड़ा आगे तक हो सकता है, जो हम क्वेश्चंस के माध्यम से कर रहे हैं कि थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी बीच बीच में डाले जाएं ताकि आपके ZPD में रह के जो आपका करंट लेवल है उससे थोड़ी एक्सटेंड हो सके, आपकी लर्निंग थोड़ी हायर लेवल पे जा सके। बात तो सही है। रीजन क्या है, लर्निंग दैट अकर्स बियॉन्ड द लर्नर्स इंडिपेंडेंट एबिलिटी बट विद गाइडेंस प्रोमोट्स डेवलपमेंट। यानी वो अधिगम, वो लर्निंग जो होती है बियॉन्ड द लर्नर्स इंडिपेंडेंट एबिलिटी, खुद से करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही थी, फंस रहे थे आप इससे पिछले क्वेश्चन में, आपको हेल्प दे दी गई, आपको गाइडेंस अगर मिल जाए तो प्रमोट्स डेवलपमेंट, तो आपकी समझ और बेहतर हो गई, विकास बेहतर हो जाएगा। दोनों बातें सही हैं। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसमें कोई डाउट सच है नहीं। 92% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। अब ये करंट लेवल से आगे जाने का मतलब है ZPD में स्कैप फोल्डिंग दी जा रही है मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा। बात समझ में आई कि नहीं? आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। असर्शन रीजन का ही एक और सवाल है, वाइगॉत्स्की बिलीव्ड दैट लर्निंग ऑलवेज प्रोसीड्स डेवलपमेंट। वाइगॉत्स्की मानते हैं कि लर्निंग पहले होती है विकास से, यानी कोई चीज आप सीखते हैं उससे फिर आपका विकास होता है कि आपने भाषा सीखी एफर्ट और प्रैक्टिस करके और उसके हिसाब से आपने पढ़ना सीखा, पढ़ने की हैबिट बनाई और पढ़ पढ़ के आपकी समझ बेहतर हो गई, आपका डेवलपमेंट हो गया। ये थियरीज ने मेरी समझ को बेहतर बना दिया इतने सालों में, इसका मतलब लर्निंग से क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ये बात वाइगॉत्स्की कहते हैं, जो कि फैक्ट जैसी लगती है मुझे। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार अधिगम हमेशा विकास से पहले होता है या अधिगम से विकास होता है, ये भी कह सकते हैं एज पर वाइगॉत्स्की। ये बात ट्रू है। रीजन क्या है, इंस्ट्रक्शन क्रिएट्स न्यू डेवलपमेंटल पॉसिबिलिटीज बाय एक्टिवेटिंग लेटेंट मेंटल फंक्शंस। यानी जो इंस्ट्रक्शन है, जो शिक्षण है, वो सुषुप्त मानसिक क्षमताओं को सक्रिय कर देता है। यानी जो दबी हुई आपकी मानसिक क्षमताएं हैं, छिपी हुई लेटेंट हैं, जो दिख नहीं रही हैं बाहर, मेंटल फंक्शंस आपके हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आपके दिमाग पे जब जोर
डलता है, आप सीखते हैं चीजें, एफर्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका विकास की, आपके दिमाग के विकास की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, जो कि बात सही है। भाई पहले आपको आसान चीज भी मुश्किल लगती है, फिर जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं, समझते हैं, डिक्शनरी लाते हैं, 4 चीजें समझते हैं, मान लेते हैं इंग्लिश आप सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे ईजी लगने लगेगी। तो आपकी जो लेटेंट पॉसिबिलिटीज या क्षमताएं थी, कैपेबिलिटीज थी, दिमाग की सोचने समझने की क्षमताएं, वो जाग जाती है, मेंटोस दिमाग की बत्ती जल जाती है लर्निंग से। ये बात सही कह रहे हैं वाइगॉत्स्की? ठीक, तो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बात सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है हमें। कितने परसेंट लोगों ने? 81% लोग सही जवाब दे रहे हैं, इसमें कोई भी